आज आप लोग धरा से चलकर बात तहसील में पग यात्रा आए, किस विषय के लेके आप धरना प्रदर्शन पग यात्रा किया? भारतीय किसान यूनियन प्रयाग ने निकाली पदयात्रा, गलत तरीके से खनन पट्टा, ग्रामीण हुए नाराज। मृत व्यक्ति का इकरारनामा का भी उठा मुद्दा, तहसीलदार बारा को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं रन्नो टीवी भारतवर्ष। प्रयागराज जनपद के बारा तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत धरा डेरा बांकीपुर से भारतीय किसान यूनियन प्रयाग के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी बारा के कार्यालय तक पदयात्रा निकाली गई। ज्ञात हो कि इन दिनों नए खनन पट्टा स्वीकृत को लेकर ग्रामीणों में काफ़ी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों की माने तो खनन पट्टा स्वीकृत में कोई आम सहमत नहीं बना, न ही कभी ग्राम सभा की बैठक हुई। मनमाने तरीके से खनन पट्टा करके बिना किसी अनुमति के डिफॉल्ट ब्लास्टिंग किया जा रहा है। ग्रामीणों के विरोध में उन्हें मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है। वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि अब खनन विभाग द्वारा गौशाला के पास की जमीन भी पट्टा स्वीकृत कर दिया है, जिसके विरोध में मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। वहीं दूसरे तरफ 20 वर्ष पहले मृत व्यक्ति मोहन पुत्र परमेश्वर द्वारा फर्जी इकरारनामा की घटना अभी सामने आई है, जिस पर तहसील प्रशासन बारा ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। इन सब बातों को लेकर भारतीय किसान यूनियन प्रयाग के प्रदेश अध्यक्ष के मिश्रा और जिला उपाध्यक्ष ऋषि पांडे के नेतृत्व में 9 किलोमीटर की पदयात्रा निकालकर तहसीलदार बारा गणेश सिंह को ज्ञापन दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से बिना ग्रामीणों की सहमति के खनन पट्टा स्वीकृत करना, गौशाला के बगल खनन पट्टा स्वीकृत होना, ग्रामीणों के मुकदमे की धमकी, पत्रकार और वकील के चोले में माफियाओं का तहसील में प्रभाव, 20 वर्ष पहले मृत व्यक्ति मोहन पुत्र परमेश्वर द्वारा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पर आज तक कार्रवाई नहीं होना, पहाड़ी क्षेत्रों में पानी की किल्लत आदि को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश अध्यक्ष के मिश्रा द्वारा कहा गया कि जल्द ही ज्ञापन में दिए गए बिंदुओं पर कार्रवाई नहीं होती तो भारतीय किसान यूनियन प्रयाग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं जिला उपाध्यक्ष ऋषि पांडे द्वारा कहा गया कि इन दिनों बारा तहसील में भू माफियाओं के रूप में कई सफेदपोश लोग भी शामिल हैं, जो किसान और खेती की पूरी तरह नष्ट कर देना चाहते हैं। उपजाऊ भूमि को लगातार बंजर बनाया जा रहा है। यह मृत किसानों की भूमि का भी बैनामा और एग्रीमेंट किया जा रहा है। वहीं अभयपुर किसान के मुद्दे पर भी जोर दिया गया, जिसमें कहा गया कि अगर मृत व्यक्ति बैनामा कर सकता है तो बिना किसान की उपस्थिति के नीलामी क्यों नहीं की जा सकती। इसलिए अभयपुर के किसानों की नीलामी की जाँच हो। पदयात्रा में मुख्य रूप से सुशील पांडे, अनिल बिंद, रूपेंद्र यादव, दिनेश पांडे, सुनील पटेल, प्रेम कुमार, लाखा पटेल, रिंकू पांडे, मुखिया राकेश, भारती, गोरेलाल, सोनू, डॉक्टर राजकुमार, अनिल मुकेश, संदीप, कल्लू, सनी, कुल्ला, सुकरू, मुन्ना सहित सैकड़ों किसान मजदूर मौजूद रहे। प्रयागराज से रन्नो टीवी भारतवर्ष से गौरी शंकर बिंद की खास रिपोर्ट। आज आप लोग धरा से चलकर बात तहसील में पग यात्रा आए, किस विषय के लेके आप धरना प्रदर्शन पग यात्रा किया? मसला क्या था आपका? बारा तहसील में जिस तरीके से देश के कानून और संविधान को अनदेखी करके, देश की जो नीतिगत व्यवस्था है उसको अनदेखी करके, बिना गांव सभा बैठाए, बिना आम सहमति के क्षेत्र में हजारों पट्टे किए जा रहे हैं खनन। और खनन के लोग आते हैं, हथियार बंधाते हैं और किसानों को डरा धमका करके अपने पावर का इस्तेमाल अपने पावरफुल चीज़ का इस्तेमाल दिखा करके खनन, अवैध खनन कर रहे हैं। पट्टा तो कराते हैं और डीप होल ब्लास्टिंग के कारण जैसे बम फूटता है इस तरीके से, उससे भी भयावह स्थिति होती है उस गांव में जहां वो इस तरीके डीप होल ब्लास्टिंग की जा रही है और वो पत्थर घरों में आ जाते हैं। अभी जो पट्टा किए गए हैं गौशाला के पास, अगर ये लोग सुनते हैं तो ठीक है, नहीं ये कारवा हम लोग जितने यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, हम ये कारवा लेकर के मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। अच्छा, आपका नाम पूरा परिचय क्या है? मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान प्रयाग।
है 12 और शंकरगढ़ क्षेत्र में पेयजल की अव्यवस्था के कारण आम जनमानस को परेशानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। स्थानीय परियोजनाओं का निर्माण कर जल संकट से मुक्त किया जाए। सर 9वां है बिजली के बिलों में अनियमितता से आम जनमानस परेशान है। संशोधन के नाम पर अवैध वसूली भी की जा रही है। इसको संज्ञान लेकर जनहित में बिजली बिल की अनियमितताओं को रोक लगाया जाए। 10वां है सर अत्यधिक गर्मी के कारण पशुओं जानवरों को पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है और आगजनी भी घटनाएं हो रही हैं। इसलिए नहरों में को चलाकर तालाब और जलाशय भरे जाएं। उपरोक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए यदि कार्रवाई नहीं की गई तो भारतीय किसान यूनियन प्रयाग किसान और मजदूरों के हित में आंदोलन और सत्याग्रह के लिए बाध्य रहेगा। भारतीय किसान